ओके, तो क्वेश्चंस करते हैं 4.1 के। पहला क्वेश्चन हमारा है पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन। ओके, कोई पवन मेडिकल है जो मेडिसिन को सप्लाई कर रहा है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ओके, तो रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है? 12%। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है जिसमें दिया गया है कि रेट ऑफ जीएसटी क्या है? रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ओके, 12% दिया है। पूछ रहा है कि इस पे रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है वो क्या होता है? दो इक्वली हाफ में डिवाइड होता है। तो ये आपका 12% है, तो यहाँ हम लिखेंगे सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू 1/2 इंटू जीएसटी। ओके, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे हमारा जीएसटी कितना दिया है? 12%। ओके, तो ये 12 आपका दो इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ, मतलब यहाँ पर 6 और 6 1 6। सो यहाँ पर आपको कितना हुआ? CGST इक्वल्स टू SGST इक्वल्स टू 6%। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कि ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। ठीक है, यहाँ पर सीजीएसटी का रेट दिया है आपका, रेट ऑफ सीजीएसटी। ओके, रेट ऑफ सीजीएसटी इज 9%। कोई सामान है जिसपे सीजीएसटी का रेट दिया है कितना? 9%। ओके, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि एसजीएसटी कितना होगा और जीएसटी कितना होगा। ओके, तो हम जानते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या होता है? इक्वल होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट रेट ऑफ CGST इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST, है ना। तो यहां पर आपको CGST दिया है कितना? 9%, और CGST कितना होगा? ये भी 9% होगा, है ना। तो लिखेंगे CGST इक्वल्स टू SGST, है ना, जो कि कितना है दोनों? 9%। और यहां से आपको जब जीएसटी निकालने के लिए बोला जाता है तो जीएसटी इक्वल्स टू होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओके, विच इज 9% प्लस 9% इक्वल्स टू 18%। ओके, तो आपका जीएसटी कितना आया? 18%। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ओके, तो इस तरह से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये आपका बहुत ही आसान है और ये स्कोरिंग चैप्टर है, आप इससे एग्जाम में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है MS रियल पेंट, कोई एक फॉर्म है, दुकान का नाम है रियल पेंट, 2 टिन ऑफ लस्टर पेंट बेचता है, 2 टिन्स ऑफ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज 2800। टैक्सेबल वैल्यू कितनी दी है? टैक्सेबल वैल्यू आपकी दी है 2800। ये एक टिन की है, तो फॉर 2 टिन कितना हो जाएगा? ये फॉर 2 टिन्स ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2800, है ना। ये आपका आ जाएगा 5600, मतलब 5600 रुपए, 5600 रुपए। ओके, अब बोल रहा है आगे कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, रेट ऑफ जीएसटी इज, जीएसटी का रेट आपको 28% दिया है। कितना दिया है? 28%। और बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज्ड इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में बोल रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना लगेगा। तो मैंने टैक्स इनवॉइस का आपको कुछ इस तरह से एक वो बना के दिखाया था, चार्ट है ना। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एसजीएसटी आएगा, एसजीएसटी, और यहाँ सीजीएसटी। ये मैं समझने के लिए बना रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत, ये वाला चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर टोटल जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी हमें दिया कितना है? 28%, है ना। तो एसजीएसटी कितना होगा? दोनों एग्जैक्टली हाफ में होगा, तो 28 का हाफ कितना? 14%, और ये भी 14%। लेकिन उसने आपसे अमाउंट पूछा है, ना कि परसेंटेज में पूछा है। ओके, तो अब ध्यान से आप देखिए, ये 28% है,
कितने का 28%? 5600 का। ओके, तो निकालते हैं इसका हम 28% ऑफ 5600। ओके, तो 28% निकालने के लिए लिखेंगे यहां पर GST इक्वल्स टू 5600 अपॉन 100 इंटू 28। ओके, ये हम 28% निकाल रहे हैं, किसका? 5600 का। ये 2 0 कैंसिल हो गया, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे %28 ऑफ किसका? 28% ओके। अब जो जीएसटी है हमारी वो 28% है, लेकिन CGST और SGST कितना है? 14% है ना, और दोनों हमसे अलग अलग पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। 14% हम कैलकुलेट करेंगे किसका? 5600 का एक बार, और 14% एक बार कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखते हैं 14% ऑफ 5600 विल बी इक्वल्स टू 5600 इंटू 14 अपॉन 100। ओके, ये 2 0 कैंसिल हो गया, और 56 इंटू 14 आया। ये कितना होगा? 14 6 जा 84, और 14 5 जा 70, और 8 हमारा कैरी था। सो दिस विल बी 784। ओके, तो 14% हमारा इसका कितना आया? 5600 का 14% आया 784। ओके, तो इस ये हो गया आपका CGST, और इतना यही इक्वल होगा किसके? SGST के। जितना CGST है उतना ही हमारा क्या होगा? SGST भी होगा, है ना। तो ये हो गया आपका CGST दिस मच इक्वल्स टू SGST, मतलब 784 रुपीज आपका बिल में आएगा CGST, और 784 रुपीज आपका आएगा SGST में। टोटल कितना आएगा? 4 और 4 8, और 8 और 8 16 और 1 16 यहाँ आपका आएगा, 16 को 6 आएगा, और 1 आपका कैरी हो जाएगा, 7 7 14, और 1 15। सो टोटल GST क्या होगी? तो GST इक्वल्स टू आप लिखेंगे SGST प्लस CGST। ओके, यहाँ पर आया 784 प्लस 784, एंड दिस विल गिव यू फाइनली 1568। ओके, तो GST आपका कितना रहेगा? 1568, और CGST SGST सेपरेटली आपको मेंशन करना पड़ेगा 784। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, आप इसी तरह से और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं करवा रहा हूं तो वही करें, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है कि द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। तो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर दी है आपको। यहाँ पर आपको याद रहे टैक्सेबल वैल्यू अलग होती है और मार्केट वैल्यू अलग होती है। ओके, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू दी है, तो टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 586। ठीक है, कोई रिस्ट वॉच है हाथ में पहनने, रिस्ट वॉच बेल्ट है। ओके, सॉरी, रिस्ट वॉच बेल्ट है ना कि वॉच है। ओके, तो बेल्ट का प्राइस आपको 586 दिया है। बोल रहा है द रेट ऑफ GST इज 18%। रेट ऑफ GST इज 18%। कितना है? 18% इस पे GST लग रहा है। तो बोल रहा है व्हाट इज द प्राइस फॉर द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ओके, अब रेट ऑफ GST आपको दिया है। ये जो टैक्सेबल वैल्यू होती है एक्चुअली इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो ऐसे में हमें टैक्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ये 18% जो टैक्स लग रहा है यही टैक्स हम इसका कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो लिखेंगे 18% ऑफ 586, है ना, यही हमारा टैक्स होगा। GST इक्वल्स टू 18% ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारा 586 है, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे 18% इसका 586 इंटू 18 अपॉन 100। ओके,
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारा आएगा ये देखिए 18 × 6 है ना, ये आ जाएगा आपका 10548/100। ओके, और यहां से आप इसको, ये नीचे 100 है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा तो 105.48, ये आपका हो जाएगा 105.48। मतलब जो जीएसटी हमारा आया उस बेल्ट पे वो कितना आया, 105.48। अब हमें मार्केट वैल्यू निकालना है, तो मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू आपका होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वैल्यू प्लस जीएसटी। ओके, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है 586 प्लस 105.48। ओके, अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हो जाएगा ये आपका 691.48। तो जो फाइनल प्राइस आपका बेल्ट का आ रहा है कितना आ रहा है 691.48। ओके, मतलब 691.48 ये आपका टैक्स के साथ उस बेल्ट का कस्टमर के लिए फाइनल प्राइस हो जाएगा। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया। ओके, अगर आप नहीं नोट कर पा रहे हैं तो पॉज कर दिया कीजिए वीडियो को और नोट कर लिया कीजिए, ठीक। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज 1770। ओके, टोटल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू दिया है जीएसटी के साथ, मार्केट वैल्यू को मैं एमवी लिख रहा हूं। ओके, तो एमवी आपका दिया है 1770। याद रहे इसमें मार्केट वैल्यू है तो इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। ओके, बोल रहा है कि इस पे जो रेट ऑफ जीएसटी है वो कितना है 18%। सो रेट ऑफ जीएसटी इक्वल्स टू 18%, कितना 18%। ओके, अब बोल रहा है कि आपको टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है। टैक्सेबल वैल्यू को मैं टी लिख ले रहा हूं, आपको फाइंड आउट क्या करना है टैक्सेबल वैल्यू। ओके, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया तो इसको करते हैं। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू हमें कुछ आइडिया है नहीं, तो टैक्सेबल वैल्यू को फिर से हम कहाँ जाएंगे, अपना अलजेब्रा यूज करेंगे और x अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहां पर अगर हम टैक्सेबल वैल्यू x अज्यूम कर लेते हैं, ओके, लेट्स x बी द टैक्सेबल वैल्यू किसका, टॉय का, है ना, कोई एक टॉय है तो टॉय का ही प्राइस हमें दिया है, तो टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या अज्यूम कर लिया कि x है। ओके, अब एक चीज बताओ, हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में 18% कैलकुलेट किए थे, किसका, जो अमाउंट दिया था। यहां पर अगर हम लोग 18%, अगर इसका 18% कैलकुलेट करके और टैक्सेबल वैल्यू को ऐड कर दें, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो देखो 18% ऑफ दिस टैक्सेबल वैल्यू विल बी, सो 18% ऑफ टीवी मतलब टैक्सेबल वैल्यू, है ना, विल बी जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी क्या देगा आपको, मार्केट वैल्यू, है ना। ये होता है टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। अगर हम टैक्सेबल वैल्यू को जीएसटी में ऐड कर दें तो हमें मार्केट वैल्यू मिल जाती है जो फाइनल प्राइस है प्रोडक्ट की। ओके, तो यहां पर अगर हम 18% एक्स का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 18% ऑफ एक्स विल बी 18 इंटू, सॉरी हम लोग पहले एक्स लिख ले, x इंटू 18/100, है ना, ऐसे ही तो 18% निकालते हैं और ये हो जाएगा आपका 18x/100, है ना। अब इसको, ये हमारा जीएसटी है और ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। ओके, ये टैक्सेबल वैल्यू है, तो जीएसटी और टैक्सेबल वैल्यू को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू, जो कि हमें दिया हुआ है। ओके, तो देखो हम पहले टैक्सेबल वैल्यू लिखते हैं x प्लस जीएसटी कितना है 18x/100 और वो इक्वल किसके होगा, मार्केट वैल्यू को, दोनों को ऐड करने पे, तो हम लोग मार्केट वैल्यू भी यहां पर लिख लेते हैं। ओके, अब देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 और ऊपर आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 100x प्लस 18x। ओके, और ये यहां से हो जाएगा 1770। ठीक है,
अब ये दोनों को ऐड करेंगे, एक्स एक्स है तो ये हो जाएगा आपका 118 और इस 100 को अगर उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 1770 और ये 2 जीरो इसका भी आ जाएगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। ऐसे में हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 17700 अपॉन 118। ओके, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1500। ओके, तो ये हमारा हो गया टैक्सेबल वैल्यू, मतलब इस पे हमने 18% टैक्स लगाया था, तब हमारा मार्केट वैल्यू कितना हुआ था 1770। ओके, मतलब 1770 रुपए। अब हमें सेपरेटली जीएसटी और एसजीएसटी भी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे। अब देखो ये हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल गई, मार्केट वैल्यू है मेरे पास पहले से, और जीएसटी हमें निकालना था 18%। तो यहां से अगर जीएसटी आपको रुपए में कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए इस वाले से मार्केट वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू को आप क्या करो, घटा दो। तो यहां पर हम ये चीज कर लेते हैं, है ना, जीएसटी इक्वल्स टू एमबी माइनस टीबी, मतलब मार्केट वैल्यू माइनस टैक्सेबल वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है 1770 रुपए है, और टैक्सेबल वैल्यू कितनी आई है 1500। यहां से आपको जीएसटी मिलेगी 270 रुपए। और अगर आप एसजीएसटी और सीजीएसटी भी निकालना चाहते हैं तो सीजीएसटी इक्वल्स टू लिखेंगे एसजीएसटी इक्वल्स टू 1/2 ऑफ क्या जीएसटी, है ना। ये हो गया 270 डिवाइडेड बाई 2, और यहां से हमें सीजीएसटी इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल्स टू 135 रुपीज मिलेगा, है ना। 270 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 135। तो आपका सीजीएसटी 135 हो गया, एसजीएसटी 135 हो गया, टोटल जीएसटी कितनी है 270 रुपीज है, और इसी के साथ आपका टैक्सेबल वैल्यू भी आपको मिला हुआ है कितना 1500। सो वी हैव ऑल द डेटा अबाउट द टॉय, है ना। टॉय का हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है। मार्केट वैल्यू 1770, टैक्सेबल वैल्यू 1500, टैक्स कितना दिया है हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी 135 ईच, और उसके बाद जीएसटी टोटल हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 270 रुपीज। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोला टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन टू अ कंपनी। ओके, कोई टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है जो एक एसी सप्लाई करता है किसी कंपनी को। बोला कॉस्ट ऑफ एसी सप्लाइड इज 51200। ये हो गया 51200, मतलब ये आपका कॉस्ट है। ओके, कॉस्ट दिया है आपको 51200। उसके बाद बोल रहा है कि जो इस पे सीजीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी वो कितना 14% लग रहा है, ठीक है, 14% इस पे सीजीएसटी लग रहा है। आगे बोल रहा है कि देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट्स एज शोन इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अब कुछ चीजें इसमें वो आपको निकालने के लिए बोल रहा है कि आप सीजीएसटी दिया है, एसजीएसटी बताओ। तो हमने पहले ही बताया आपको कि सीजीएसटी जितना होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। तो एसजीएसटी का रेट कितना हो जाएगा, वही सेम 14%। और अगर यहां से आपको जीएसटी का रेट बताना हो तो कितना होगा 14 प्लस 14, दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 28%। ओके, आगे आपका सेकंड हो गया। थर्ड पूछ रहा है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। तो टैक्सेबल वैल्यू जो एसी की है वो मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने इसके क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो आप उसी तरह से एक्स अज्यूम करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू एक्स है, उसके बाद उस पर जीएसटी कितना आएगा, जीएसटी आपका 28% आएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 14 नहीं लिख देना, आपको 28% जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो एक्स का 28%, एक्स इंटू 28/100 है ना। फिर दोनों को ऐड करोगे तो इसका टोटल अमाउंट आपका 51200 के बराबर होगा। टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी विल बी इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, ये कॉस्ट। ओके, तो ये अप्लाई करना और यहां से आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक। अगला आप पूछ रहा है द अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी जो कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा जब आपको टैक्सेबल वैल्यू मिल जाएगा, तो इससे आप टैक्सेबल वैल्यू को घटा देना, आपको जीएसटी मिल जाएगा, है ना। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का अमाउंट पूछ रहा है, तो दोनों के इक्वली हाफ में
डिवाइड कर देना है। ठीक, तो ये आपके लिए रहा होमवर्क, सिर्फ एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फेंक कर मारना, ओके। और जिसका आंसर सही रहेगा उसको मैं पिन कर दूंगा या लाइक कर दूंगा, आप समझ जाना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरी तरह से होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन हम इस प्रैक्टिस से, तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा है, प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ओके। प्रसाद कोई है जो एक वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, ओके। द डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ओके। तो प्रिंटेड प्राइस लिखा है, प्रिंटेड प्राइस इक्वल्स टू 40,000 लिखा है, ठीक है। 40,000 जो है वो उस वॉशिंग मशीन पे प्रिंटेड प्राइस है। इस पे उसको डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट परसेंट एक्चुअली दिया है। डिस्काउंट परसेंट कितना है? 5%। और आगे बोल रहा है रेट ऑफ जीएसटी वॉज चार्ज्ड 28%, मतलब जीएसटी का जो रेट दिया है वो कितना है? 28%। और फिर आगे बोल रहा है फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑल्सो फाइंड द अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इन द टैक्स इनवॉइस, ओके। अब बोल रहा है कि आपको परचेज प्राइस फाइंड आउट करना है, क्लियर। यहां पर जो प्रिंटेड प्राइस था उस पे उसको 5% पहले डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद जीएसटी चार्ज की जाती है, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 5% डिस्काउंट दे देना है, ठीक है। आप इसको क्या करें, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसको आप खुद शॉपकीपर की जगह पे अपने को अज्यूम करके देखो। तो जैसे आपने 40% बताया, सॉरी 40,000 रुपीज बताया उसको प्राइस, जो कि आपका उस पर प्रिंट था, और 5% आपने डिस्काउंट दिया, तो 5% पहले आप क्या करो? डिस्काउंट कर दो। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्काउंट विल बी इक्वल्स टू 5% ऑफ 40,000, सो 40,000 का 5%, ओके। 40,000 इंटू 5 अपॉन 100। कभी भी परसेंटेज निकालने के लिए जो अमाउंट आपको दिया है उसको रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100, या जो भी आपको परसेंटेज दिया है उसको अपॉन 100 कर दो, तो आपको उसका परसेंटेज मिल जाएगा। यहां से दोनों जीरो कट गया, अब ये आपका 400 बचा और ये 5, सो 400 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 400 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 2000। मतलब जो डिस्काउंट उसको दिया गया, कितना दिया गया? 2000 रुपीज का दिया गया। तो अब प्राइस कितना बचा? अब बचा आपका 40,000, मतलब टैक्सेबल वैल्यू जो रहेगा आपका, टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा आपका, टैक्सेबल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 40,000 माइनस 2000, ये हो गया आपका 3800, ओके। अब 38,000 रुपए जो है उस पे कितना टैक्स लगेगा? 28%, ओके। तो लिखेंगे हम जीएसटी इक्वल्स टू, जो जीएसटी आएगा इस पे वो आएगा टैक्सेबल वैल्यू, मतलब 38,000 इंटू रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28 अपॉन 100, ओके। ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका 380 इंटू 28 है, ओके। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 10640, मतलब 10,640 रुपए टैक्स उस आप वॉशिंग मशीन पे लग रहा है। तो जीएसटी कितना आया? 10640, मतलब 10,640। तो उसका मार्केट प्राइस, यानी कि जो मार्केट प्राइस जिसपे कस्टमर खरीद रहा है, जिसपे प्रसाद खरीद रहा है वॉशिंग मशीन को, वो क्या होगा? टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, सो एम वी इक्वल्स टू 38,000 प्लस 10,640, ओके। यहां से आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। ये देखो 38,000 ये है, 10,000 ये, तो ये 48,000 हो गया, और 640 यहां पर एक्स्ट्रा है। ये 2 बार 4 मैंने लिख दिया है, एक ही बार 4 होगा, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 640, मतलब जो वॉशिंग मशीन का फाइनल प्राइस होगा वो कितना होगा? 48,640 रुपीज, ओके। और इस पे टैक्स कितना लग रहा है? 10,640 रुपए, 40 रुपए। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको जरूर ट्राई करना, आप खुद से करोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्रैक्टिस भी होगा, ओके। हाजिर होते हैं आपको लेके एक और नया वीडियो कुछ ही टाइम में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो चीज़ आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अगर कोई सेम कमेंट 5 लोग करते हैं सेम टॉपिक के लिए तो उस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।